Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss problems of exercise 5.2 class 7 mathematics chapter 5 lines and angles. आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 आप देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 2 टोटल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कितने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक अपना, लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5 एंड 5.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमें बताना है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए पैरेलल है बी के, पैरेलल का सिंबल है बेटा, ठीक है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए पी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब देखो एंगल 1 और एंगल 5 किस तरह के एंगल्स हैं, साफ दिखाई दे रहा है। ये एंगल्स कैसे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। एक एक्सटीरियर एंगल होता है और एक इंटीरियर एंगल होता है, तो प्रॉपर्टी हमेशा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल की बनेगी। ओके, तो दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देंगे, इतना भी सफिशिएंट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड पार्ट इज इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर 4 6 के इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन लाइंस आर पैरेलल, देन ए पैरेलल टू बी। तो पैरेलल लाइन ए जो होगी वो बी के पैरेलल होगी। तो ये किस प्रॉपर्टी से होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स। देखते हैं यहाँ पे 4 और 6 जो है अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, क्रॉस में जब एंगल्स बन रहे हैं तो अल्टरनेट होते हैं। तो 4 हमारा 6 के इक्वल है, इट मीन्स दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज इफ एंगल 4 सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 4 और 5 का सम अगर 180 है, देन ए इज पैरेलल टू बी, तो ए लाइन पैरेलल बी, पैरेलल होगी बी के। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए इज पैरेलल टू बी। तो एंगल 4 एंगल 5 का सम 180 है। ये कैसे एंगल्स हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखोगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या तो इतना लिख दो या फिर पूरा लिखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस फिगर में हमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं। लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ए बी के पैरेलल है, सी इज द ट्रांसवर्सल, क्लियरली दिखाई दे रहा है, सी इंटरसेक्ट ए एंड बी। ओके, लाइन सी जो है ए और बी को इंटरसेक्ट करती है, देयरफॉर सी इज द ट्रांसवर्सल। अब देखो सबसे पहले देखते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है 5, 1 4, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल इज 8। सिमिलरली 2, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 is 6, and angle 3, the corresponding angle of angle 3 is angle 7. तो these are the pair of corresponding angles। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, देख लेते हैं एक बार। एंगल 5 एंगल 6, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, तो यही एंगल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करता है, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। 3 एंड 5, 2 एंड 8 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंगल 2 एंड 8, एंगल 3 एंड 5। ओके, थर्ड पार्ट कहता है इसमें द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स। तो ये सी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ सी आर एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। ओके,
तो ये इसका आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, एंगल 3825। तो ये रहा हमारा एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरीके से जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये बता भी रखा है पहले भी। तो यहाँ पे इस केस में देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ कहाँ बनते हैं। 1 is the vertically opposite angle of angle 3, 2 and 4 are vertically opposite angles, 5 and 7 are vertically opposite angles, 8 and 6 are vertically opposite angles। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें P लाइन जो है वो Q के पैरेलल है। ओके, देन फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखो ध्यान से पहले फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें एक एंगल दिया है यहाँ पे, ये 125 डिग्री। क्लियरली सिंस P इज पैरेलल टू Q, तो D हमारा 125 होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, तो D तो हमें ऐसे ही पता लग गया। अब आते हैं E। E कैसे फाइंड करोगे? E और 125 इन दोनों का सम होगा 180 बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर बनता है। तो यहाँ से हमारा E आ जाएगा। E हमारा F के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट है। F C के इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। D B के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ए एफ के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं निकालने के, कैसे भी निकाल सकते हो। मैंने एक मेथड यहाँ पे यूज किया, उसको एक बार देख लेते हैं। तुम किसी भी तरीके से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ई फाइंड किया है। ठीक है, लीनियर पेयर का यूज करके ई प्लस 125, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 बाई लीनियर पेयर। तो यहाँ पे रीजन लिखना है, इस तरीके से रीजन लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जो भी तुम स्टेटमेंट लिखते हो उसका एक रीजन होता है प्रॉपर, उसे मेंशन करना जरूरी है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर that angle E plus 125 equal to 180. By transposing 125 degree, we get E equal to 180 degree minus 125 degree, we will get angle E equal to 55 डिग्री। तो एंगल E आया हमारे पास 55 डिग्री। एक आंसर हमारे पास आ चुका है एंगल E। ओके, तो E आया हमारे पास 55। E इक्वल होगा हमारा F के, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, बट एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, F E के इक्वल है। क्यों 55 डिग्री का होगा ये भी? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो रीजन दे दिया मैंने क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो बेटा ये रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं फिर से फिगर की तरफ एक बार। E आ चुका है, F हमारे पास आ गया। ठीक है, D 125 के इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। D इक्वल टू 125 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, डी भी हमारे पास आ गया। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हो गया। डी आ गया है, ई आ गया, एफ आ चुका हमारे पास। नाउ अब आते हैं डी हम फाइंड कर चुके हैं। ए हमारा ई के इक्वल होगा, क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ए इक्वल टू ई 55 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, सिमिलरली सी इज इक्वल टू एफ, सी एफ के इक्वल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सी इक्वल टू एफ 55 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और B इक्वल होगा हमारा D के, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और D हमारा ऑलरेडी आ चुका है। कितना था D? 125। देयरफॉर B इज आल्सो 125 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सभी एंगल्स हमने जो है एक एक करके यहाँ पे लिख दिए हैं और उनका रीजन भी मेंशन कर दिया है क्यों होंगे ये सब चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आंसर लिखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी सभी को। Now proceed to next question, question number 4 एक बार देखते हैं। Question number 4 is find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M. Line L is parallel to M, line L जो है M के पैरेलल है। Then we need to find the value of x, ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बहुत तरीके हैं। तुम ये 110 है, एंगल x जो है इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। इसे कुछ भी एंगल मान लो और ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल x के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैसे किया है एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये 110 डिग्री है तो मैंने यहाँ पे y ले लिया। ठीक है, तो y कितना होगा? 110 डिग्री के इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, y इक्वल टू 110 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ y प्लस एक्स, y और x का सम कितना होगा? 180 बाई लीनियर पेयर।
ठीक है, तो y की वैल्यू हमने पुट करी, यहाँ पे कितनी आ गई, सॉरी अरे ऊपर नहीं जाना, यस, x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, x और y का सम कितना होगा 180 बाई लीनियर पेयर, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 by transposing 110 we get x equal to 180 minus 110, that is x equal to 70 degree. This is your required answer. Okay, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में अब देखो x फाइंड करना है और यहाँ पे साफ पता लग रहा है L पैरेलल है m के, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 डिग्री, x 100 डिग्री के इक्वल होगा, दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो एक ही लाइन में इसका आंसर हमारा आ जाएगा, देख लेते हैं। Since line L is parallel to line M, since L is parallel to M, therefore x equal to 100 degree corresponding angles. This is your required answer. बस इतना ही लिखना था हमें। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे एक फिगर दी है, इसमें एक एंगल है एंगल ए बी सी एंड द अदर एंगल इज डी ई एंड एफ। ए बी सी 70 डिग्री और डी ई एफ एक एंगल और बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स की जो आर्म है वो पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ए बी पैरेलल है डी ई के, बी सी पैरेलल है ई एफ के। नाउ इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, इफ ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, देन फाइंड एंगल डी जी सी। पहले डी जी सी देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। डी जी सी मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल फाइंड करना है पहले। ठीक है, डी जी ये कितना होगा, तो फिगर को देखो ध्यान से एक बार। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो सिमिलरली ऐसे लिखना है हमें, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल, देयरफॉर एंगल डी जी सी, डी जी सी कौन सा एंगल है, डी जी सी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, corresponding angles, but ABC equal to 70 degree, given that ABC equal to 70 degree, therefore DGC is also 70 degree। ठीक है, तो ये आया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक, अब आल्सो सेकंड पार्ट में हम फाइंड करना है डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि अब ये एंगल फाइंड करना है हमें। ओके, अब देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सिंस बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी ई एफ के पैरेलल है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये रहा, ऊपर जाता है, यस। सिंस बी सी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, corresponding एंगल्स हैं, दीज आर corresponding एंगल्स। डी जी सी वी हैव ऑलरेडी फाइंड डी जी सी 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज आल्सो 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। इन फिगर को ऑब्जर्व करके हमें ये बताना है क्या लाइन L M के पैरेलल है, वेदर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो L और M, और यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं 126 एंड 44, ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इनका सम 180 हुआ तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर इनका सम 180 नहीं होता है तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। हियर तो मैंने क्या क्या इनका सम करके देखा है। हियर 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री। ठीक है, 180 नहीं है। सिंस द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। तो लाइन L लाइन M के पैरेलल नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। अब देखो यहाँ पे 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले रिलेशन बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये एंगल देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम या ये एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर से तो हमने इस एंगल को x मान लिया। यहाँ पे ये एंगल कितना है x, तो x प्लस 75 कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। x प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। x इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 105 डिग्री, बट दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल, दीज आर corresponding angles। सिंस corresponding angles are not equal,
देयरफॉर लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो यहाँ पर भी लाइंस जो है पैरेलल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हेयर x एंड 75 डिग्री आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, x और 75 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट x डज नॉट इक्वल टू 75, x 75 के इक्वल नहीं है, ये तो 105 है। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, हेंस लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, लाइन L M के पैरेलल नहीं है, ठीक है। नॉट पैरेलल को बेटा इस तरीके से भी नोट करते हैं, L डज नॉट पैरेलल के लिए ये साइन बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ 57 दिया है, यहाँ दिया है हमें 123 डिग्री। तो पहले हम इसमें इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारा x हो गया यहाँ पे। तो हियर x प्लस 123 डिग्री, x प्लस 123 कितना होगा 180 लीनियर पेयर। x इक्वल टू कितना आता है हमारा 180 माइनस 123, दैट इज x इक्वल टू 57 डिग्री। ये भी 57 आ गया हमारा x, और ये भी हमारा 57 है। सिंस x इक्वल टू y, इसे y मान लो यहाँ पे। सिंस x इक्वल टू y, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे y। सिंस x इक्वल टू y इक्वल टू 57 डिग्री, सिंस corresponding angles are equal, corresponding angles equal है, therefore L is parallel to M, L parallel है M के, ओके। इस केस में आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट, आई थिंक दिस वन इज लास्ट। तो यहाँ पे हमने ये 98 दिया है, तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, इसका corresponding एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया। तो x प्लस 98 इक्वल टू कितना होगा 180 by linear pair, x equal to 180 minus 98, that is x equal to 82 डिग्री। x आता है हमारा 82 डिग्री, which is not equal to 72 डिग्री, जो कि 72 डिग्री के इक्वल नहीं है। Since corresponding angles are not equal, therefore line L is not parallel to line M, line L M के पैरेलल नहीं है, ओके। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो ये सभी क्वेश्चन आज हमने देख लिए हैं एक्सरसाइज 5.2 के। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।